एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 1.3 किलोग्राम है एक डोरी के एक छोर पर बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। डोरी में कितना तनाव है? किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाया जा सकता है यदि डोरी 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पत्थर का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है? m इजिकल्स टू 1.3 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि क्षैतिज तल में इतने मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो त्रिज्या हो गई यहाँ पे 1 मीटर और चक्कर है हमारे 40, तो नंबर कितने हो गए? 40। उसके बाद बताता है कि प्रति मिनट की दर से घुमाया जा रहा है, तो टाइम कितना हो गया? 1 मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा? t इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें डोरी में तनाव बताना है कितना होगा। ठीक है, उसके बाद बताना है किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाया जा सकता है यदि डोरी इतने न्यूटन का भार सहन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पत्थर को एक डोरी से बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। ठीक है, m द्रव्यमान का कोई पत्थर है, इसे एक डोरी से बांधकर इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? r 1 मीटर और इसे एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कितना तनाव उत्पन्न होगा। तो इसमें उत्पन्न डोरी में उत्पन्न तनाव किसके बराबर होगा? केंद्र की तरफ लग रहे अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ डोरी में उत्पन्न तनाव, डोरी में उत्पन्न तनाव अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तनाव बल अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? mr²। ठीक है, यहाँ पे और कोणीय चाल कितनी होती है? कोणीय चाल के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n/t। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? f इक्वल्स टू mr इंटू 2 पाई n/t का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना दिया है हमें? 1.3 किलोग्राम। उसके बाद त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी हो जाएगी? 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। नंबर कितने हैं? कितने चक्कर लगाता है? 40। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास? 60 सेकेंड। इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 22.78 न्यूटन। ये तो हो गया हमारा डोरी में उत्पन्न तनाव, जो कितने किसके बराबर है? अभिकेंद्र बल के 22.78 न्यूटन। ठीक है, दूसरा हमें बताना है कि किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाया जा सकता है, और उसमें हमें डोरी में अधिकतम तनाव सहन करने दे रखा है कि कितना डोरी अधिकतम तनाव सहन कर सकती है। तो डोरी में उत्पन्न तनाव किसके बराबर है? अभिकेंद्र बल के। तो ये तनाव कितना हो गया हमारा? 200 न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए भी अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला रेखीय चाल के पदों में कितना होएगा? F इजिकल्स टू mv²/r। ठीक है, यहाँ से चाल के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? v² इजिकल्स टू F इंटू r/m। ठीक है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? अधिकतम तनाव कितना सहन कर सकती है हमारी डोरी, जो जी किसके बराबर है? अभिकेंद्र बल के 200। उसके बाद त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 1 मीटर और द्रव्यमान कितना है? 1.3 किलोग्राम। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? v² इक्वल्स टू 153.8। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू 12.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसे इसकी मैक्सिमम चाल कितनी होगी? 12.4 मीटर पर सेकेंड, और डोरी में उत्पन्न तनाव हो गया 22.78 न्यूटन।